हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज bn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन ए दे रखा है बी थ्री माइनस बी टू, बी फोर माइनस बी थ्री, बी फाइव माइनस बी फोर। आर इन क्या है ए पी, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है उन्होंने, माइनस टू दे रखा है। बी दे रखा है वन अपॉन बी थ्री माइनस बी टू, वन अपॉन बी फोर प्लस बी थ्री, वन अपॉन बी फाइव माइनस बी फोर, आर इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस माइनस टू दे रखा है। सी दे रखा है बी थ्री माइनस बी टू, बी फोर माइनस बी थ्री, बी फाइव माइनस बी फोर, आर एन जीपी। और ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास वन अपॉन बी थ्री माइनस बी टू, वन अपॉन बी फोर माइनस बी थ्री, वन अपॉन बी फाइव माइनस बी फोर, आर इन ए पी है विथ कॉमन डिफरेंस माइनस टू है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो आपने एक बेसिक कंडीशन पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का जो वैल्यू है वो होना चाहिए आपका साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे आपका साइन ए माइनस बी। ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और बेसिक कंडीशन पता होना चाहिए आपकी साइन एक्स की। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये होता है आपका माइनस कॉस एक्स, और साथ में क्या होता है एक कॉन्स्टेंट टर्म होती है। अब क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है आपका बी एन इक्वल टू, लिमिट दे रखी है आपकी जीरो से पाई बाई टू, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एन एक्स, और अपॉन में क्या मिलेगा साइन एक्स, और यहाँ पे आपका डी एक्स। अब देखो उन्होंने कॉमन डिफरेंस की बात की, तो यहाँ भी हम कॉमन डिफरेंस की ही बात करेंगे। तो यहाँ से बी एन माइनस वन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये मिलेगा आपको जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एन माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या मिलेगा साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डी एक्स हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे इनका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बी एन माइनस बी एन माइनस वन इक्वल टू, लिमिट तो आपकी वही रहेगी जीरो से पाई बाई टू, बस इसका चेंजेस होगा। साइन एक्स भी सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एन माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। अब देखो जो कॉस स्क्वायर इन सभी को मैं साइन में चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि जो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लगा देंगे, और वन से वन यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा। तो हमारे पास मिल जाएगा जीरो से पाई बाई टू, यहाँ मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर एन माइनस वन इंटू में एक्स, और यहाँ माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एन एक्स, और होल का हो जाएगा आपका डी एक्स। यहाँ भी आपका होल का ही है, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ये मिलेगा जीरो से आपका पाई बाई टू, और ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, यानी कि टू एन माइनस वन इंटू एक्स मिलेगा यहाँ पे ए माइनस बी, और ये हो जाएगा साइन माइनस एन इंटू एक्स मिलेगा, और अपॉन में हो जाएगा आपका साइन एक्स, और इंटू में आपका dx। आपको बेसिक पता होना चाहिए, अगर हमारे पास साइन माइनस थीटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ साइन थीटा उसको बोल देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बोल देंगे, तो ये आधा माइनस बाहर आ जाएगा, और जीरो से आपका पाई बाई टू, और ये मिल जाएगा साइन टू एन माइनस वन, और इंटू में एक्स, और यहाँ पे आपका साइन, यहाँ पे एन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डी एक्स मिलेगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अगर हम ऑड फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे साइन से साइन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, कंडीशन मिल जाएगी माइनस ऑफ जीरो से पाई बाई टू साइन टू एन माइनस वन इंटू में एक्स, और एक्स तो कट डी साइन एक्स तो कट चुका है आपका, यहाँ पे आपका डी एक्स आ जाएगा। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा आपको, माइनस तो बाहर रहेगा, और अपॉन में क्या मिलेगा टू एन माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू एन माइनस वन, माइनस का मिलेगा यहाँ पे, और लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो से पाई बाई टू हो जाएगी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वन अपॉन में क्या हो जाएगा टू एन माइनस वन,
और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, ऑड मल्टीपल्स के बेसिस पे करेंगे, तो अपर लिमिट लगाने पर कॉस पाई बाई टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कॉस 2n-1 इंटू में x ऑलरेडी मिल चुका है हमारे पास, 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू लगाई कॉस पाई बाई 2, तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ से मुझे फाइनली मिल जाएगा कि जो बी एन माइनस 1 है, वो आपका क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, 1/-2n-1 में। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको 1/bn, वो इसी पर लेता हूँ यहाँ पे, -bn-1, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -2n-1 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, सॉरी 1 से तो स्टार्ट ही नहीं है हमारे पास, इसमें किससे स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n की जगह 3 प्लेस करता हूँ, तो ये मिलेगा 1/b3 माइनस का कितना हो जाएगा, b2 इक्वल्स टू -2 इंटू 3 - 1, 2 3 जा 6, 6 - 1 करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -5। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा क्या है आपका वैल्यू, किसका डिफरेंस है, B4 और B3 का, तो यहाँ पे मैं इनकी जगह पे 4 लगा देता हूँ, n की जगह पे 4 लगा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा B4 माइनस का यहाँ से क्या मिलेगा, B3 मिलेगा। तो ये मिल जाएगा माइनस का 2 इंटू 4 - 1, 2 4 जा 8 -1 करेंगे तो आपका 7, यानी कि माइनस का 7 मिल जाएगा। अब मैं n का वैल्यू 5 प्लेस करता हूँ, n का वैल्यू मैंने 5 प्लेस करी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/b5, और माइनस का हो जाएगा आपका यहाँ पे b4, और इक्वल्स टू -2 इंटू 5 - 1, 2 5 10 -1 करेंगे तो यहाँ से आपका -9 मिल जाएगा। अब देखो हमारे पास 3 टर्म निकल के आ गई, तो इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ क्या आ रहा है, कि -5 आ रहा है, -9 आ रहा है, सॉरी -7 आ रहा है बीच में, और -9 आ रहा है। तो अगर मैं इनका कॉमन डिफरेंस निकालूं, तो यहाँ से मुझे कॉमन डिफरेंस क्या लग रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, तो अब कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऑप्शन डी वाले में। ओके, यानी कि ये क्या है आपका RN AP में है, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसका, -2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।